दोस्तों, अगर आप नोटिस करने जाओगे तो आपको महात्मा गांधी जी के भी कई हेटर्स मिल जाएंगे जो उनको पसंद नहीं करते, जबकि वो तो देश की आजादी के लिए अपनी जान पे खेल के लड़े थे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सर्च भी करोगे तो भी आपको शायद ही कोई मिलेगा जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का हेटर होगा। मैंने शायद ही कोई हेटर आज तक देखा है रियल लाइफ में, इवन इंटरनेट पे, जो कलाम साहब की बुराई कर रहा था। क्या था ऐसा इस आदमी में जो लोग इन्हें इतना पसंद करते थे? वो कोई फ्रीडम फाइटर तो थे नहीं, मिलियनर नहीं थे, उनके पास बड़ी गाड़ियां बड़े बंगले नहीं थे। वो तो एक सिंपल से इंसान थे जिन्होंने अपनी लाइफ में एक टीवी तक नहीं खरीदी थी, जो बस हमेशा अपना काम करते रहते थे और लोगों को अच्छी बातें सिखाते थे, और वही करते करते वो इस दुनिया से चले भी गए, सबको इतना सैड करके कि आज भी लोग उन्हें दिल से मिस करते हैं। सच में वो एक बहुत ग्रेट इंसान और एक बहुत ग्रेट लीडर थे जिनकी लाइफ स्टोरी लोगों को हद से ज्यादा इंस्पायर करती है। और ये बस मैं नहीं बोल रहा हूं, आप संदीप महेश्वरी का ये वीडियो देख लो। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल, स्ट्रांगली रिकमेंड यू, इतना स्ट्रांगली मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी के लिए रिकमेंड नहीं किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्टूडेंट्स के लिए उनसे बड़ी इंस्पिरेशन इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। यहां मैं संदीप सर से एग्री करते हुए यही बोलूंगा कि बस स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि हर इंसान के लिए कलाम सर की स्टोरी एक ग्रेट इंस्पिरेशन बन सकती है। इसीलिए आज मैं आपको उनकी ही बायोग्राफी बुक विंग्स ऑफ फायर, जो उनके साथ सालों काम करने वाले अरुण तिवारी जी ने लिखी है, उसकी ही कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें शेयर करूंगा, ताकि कलाम सर की लाइफ से इंस्पायर होके हम भी थोड़ा बहुत उनके जैसा ग्रेट, इंस्पायरिंग और सक्सेसफुल बन सके। सो लेट्स बिगिन। बुक के इंट्रोडक्शन में ही कलाम सर ने एक बहुत हम्बल बात बोली है जो मैं आपको इस वीडियो के एंड लेसन में बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कलाम सर के बचपन के बारे में, जिससे आपको इस वीडियो का फर्स्ट लेसन मिलेगा। लेसन नंबर 1, शेपिंग मेंटालिटी। कलाम एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके डैड बहुत पढ़े लिखे या अमीर नहीं थे, पर फिर भी वो बहुत वाइज और जनरस थे। कलाम बताते हैं कि बचपन में उनके घर में घर वालों से ज्यादा बाहर वाले आके खाना खाते थे। उनके पिता लग्जरी में बिलीव नहीं करते थे और इसीलिए ही शायद कलाम सर भी जिंदगी भर इतने सादे रहे। उनके अब्बा एक बहुत प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, पर फिर भी उनके जो सबसे क्लोज फ्रेंड थे पाक्षी लक्ष्मणा, वो रामेश्वरम मंदिर के पंडित थे। उन दोनों को साथ देखकर ही कलाम ने बचपन से लोगों को जाति धर्म के नाम पे अलग समझना बंद कर दिया था। उनके लिए सब एक जैसे थे। उनके पिता एक बहुत डिसिप्लिन इंसान थे जो हर सुबह 4 बजे उठकर एक रूटीन फॉलो करते थे, जिसे कलाम भी फिर बड़े होके अपनी साइंस की दुनिया में हमेशा फॉलो करने की कोशिश करते थे। बचपन में कलाम सर के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जलालुद्दीन, जो हमेशा कलाम को एनकरेज करते थे कि वो पढ़ लिख के कुछ बड़ा करे, बिकॉज वो खुद ये चीज नहीं कर पाए थे। जलालुद्दीन हमेशा कलाम से पढ़े लिखे लोगों की बातें करते थे, साइंटिफिक डिस्कवरीज की बातें करते थे। वो उन्हें पॉजिटिव थिंकिंग का पावर सिखाते थे। वो उन्हें बोलते थे कि कलाम, तुम अपनी सोच को, अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखना सीखो, बिकॉज तुम्हारी सोच ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करती है। और यही सब बातों ने कलाम को आगे लाइफ में बड़ी बड़ी चीजें करने के काबिल बनाया। इनफैक्ट उन्होंने ही कलाम को इंस्पायर किया था ये बात समझने के लिए दैट उनके छोटे से गांव से हटके भी एक बहुत बड़ी दुनिया बाहर है जहां वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही बचपन में कलाम को एक रेवोल्यूशनरी भी मिले थे जो उन्हें बुक्स पढ़ने के लिए हमेशा एनकरेज करते थे, जहां से फिर उन्हें बुक्स पढ़ने की आदत भी लगी। अब ये सब बता के मैं क्या लेसन बताना चाहता हूँ? देखो, कलाम सर खुद बोलते हैं कि हर बच्चा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा होता है, लेकिन वो ट्रेन होके क्या बनता है, कैसी सोच रखता है, कैसे काम करता है, ये उसके आसपास की अथॉरिटीज, मतलब उसके आसपास के बड़े लोग उसे क्या सिखाते हैं, इस पे बहुत डिपेंड करता है। इसीलिए फर्स्ट लेसन, ट्राई करो जितना हो सके उतने पॉजिटिव एनकरेजिंग लोग के साथ रहने का, उनसे सीखने का, क्योंकि उनसे ही आपकी मेंटालिटी शेप होगी। और जब सोच अच्छी बड़ी बनेगी तभी आप भी अच्छे और बड़े काम कर पाओगे कलाम की तरह। लेसन नंबर 2, डिजायर, बिलीव, एक्सपेक्ट। 15 साल के कलाम जब श्वार्ट्ज स्कूल में पढ़ रहे थे तब उनके एक टीचर थे यादुराय सोलोमो। उनसे कलाम ने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें सीखी। सबसे पहली बात वो बोलते थे कि एक अच्छा स्टूडेंट एक बुरे टीचर से जितना सीख सकता है उतना एक बुरा स्टूडेंट एक ग्रेट टीचर से भी नहीं सीख सकता। इसलिए हमेशा एक अच्छे स्टूडेंट बनो। वो बोलते थे कि सक्सेस के लिए एक इंसान को 3 माइटी फोर्स का यूज करना होगा। फर्स्ट डिजायर, दूसरा बिलीव और तीसरा एक्सपेक्टेशंस। वो बोलते थे कि अगर तुम कोई भी चीज बहुत दिल से डिजायर करोगे तो वो तुम्हारी हो ही जाएगी। अब इसका एग्जाम्पल कलाम अपने खुद का देते हैं। कलाम बचपन से ही आसमान में बहुत इंटरेस्टेड थे कि कैसे बर्ड्स उड़ती हैं, ऊपर क्या क्या चीजें होगी, ऐसी सब बातें। वो बचपन में ही सोच चुके थे कि एक दिन वो पक्का आसमान में उड़ेंगे। कलाम बोलते थे कि उनके ये टीचर बहुत ग्रेट थे
क्योंकि वो बच्चों को उनकी सेल्फ वर्थ समझाते थे, उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ाते हुए हमेशा ये बोलते थे कि फेथ मतलब अपने ऊपर बिलीव करके तुम बच्चे जो चाहे वो कर सकते हो, अपनी जिंदगी जैसे चाहे वैसे बदल सकते हो। और इन्हीं लेसन से फिर कलाम खुद इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट बन पाए। वो मार्क्स में इतने ग्रेट नहीं थे, बट स्टिल वो एक ग्रेट स्टूडेंट बने जो प्रैक्टिकल अच्छा करता था। स्कूल के बाद उन्होंने फिजिक्स से बीएससी की, बट फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि फिजिक्स से वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे, सो वो इंजीनियरिंग करने चले गए। इसकी वजह से उनके कुछ साल बर्बाद तो हुए, बट उन्होंने सोचा बेटर लेट देन नेवर और MIT में एडमिशन ले लिया, जिसके लिए उनकी बहन ने अपने सोने की चूड़ियां चेन गिरवी रख दी। ये चीज ने कलाम को बहुत इमोशनल कर दिया और उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया कि वो अपनी बहन की सैक्रिफाइस को वेस्ट नहीं जाने देंगे। जब वो MIT में थे तब वहां एक एयरक्राफ्ट डिस्प्ले पे लगाया गया था, जिसे कलाम सारे स्टूडेंट्स के जाने के बाद भी घंटों बैठकर देखते रहते थे, ये सोचते हुए कि ऐसी ही किसी चीज में वो भी एक दिन उड़ेंगे। एक बार जब MIT में ऐसे कंपटीशन हो रहा था तब कलाम ने उसमें पार्ट लिया और लेट अस मेक आवर ओन एयरक्राफ्ट नाम का एसे लिखा और उस कंपटीशन को जीता भी। नाउ ये सारी बातें बताती है कि कलाम का कितना स्ट्रॉन्ग डिजायर बन गया था बचपन से ही एयरक्राफ्ट्स को लेके। सो लेसन नंबर 2, अगर ऐसे ही पागलपन वाला डिजायर आपका भी होगा, अपने ऊपर बिलीव होगा, प्रॉपर एक्सपेक्टेशंस के साथ, तो आप भी कुछ भी अचीव कर लोगे जिंदगी में। लेसन नंबर 3, स्ट्रगलिंग, लर्निंग एंड ग्रोइंग। बचपन से ही कलाम ने कई अलग और अजीब काम किए थे, जैसे अपने कजिन के न्यूज़पेपर बिजनेस के लिए चलती ट्रेन से न्यूज़पेपर कैच करना, क्योंकि ट्रेन स्टेशन पर तब रुकती नहीं थी वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। फिर इमली के बीज जमा करके उसे दुकान पे बेचना एक आने के लिए। फिर अपने भाई की दुकान पे तेल, कांदे, सिगरेट, बीड़ी बेचना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिन सब से उन्होंने जिंदगी के स्ट्रगल के बारे में समझ लिया था। बट फास्ट फॉरवर्ड, अब MIT के बाद कलाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में एज अ ट्रेनी काम करने गए। वहां उन्होंने सीखा कि कैसे जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उन्हें भी उनसे कई ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज थी इंजन्स के बारे में। इसीलिए फिर कलाम ने बड़े दिल से उनसे भी बहुत कुछ सीखा। इसके बाद उन्होंने एयरफोर्स में इंटरव्यू दिया, लेकिन वो उसमें बस एक सीट से फेल हो गए। बट उन्होंने हार नहीं मानी और DTD&P में काम करने लगे। इसके बाद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट में मतलब ADE में उन्हें जब एक हॉवरक्राफ्ट प्रोटोटाइप बनाने का काम मिला तो वो उन्हें बहुत बड़ा चैलेंज लगा, बिकॉज उनकी टीम में किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं था ऐसी मशीन बनाने का। उड़ाना तो छोड़ ही दो, कोई डिजाइन नहीं था, कोई कंपोनेंट्स नहीं थे, कुछ नहीं। सो फिर उन्होंने बहुत से बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, जो भी अवेलेबल थे सब, बट बुक्स भी इतनी अवेलेबल नहीं थे इस टॉपिक पे, जिससे परेशान होके कलाम ने फाइनली डिसाइड किया कि वो जितनी अवेलेबल नॉलेज है उसके साथ ही स्टार्ट कर देंगे। सब उनका और उनकी टीम का मजाक उड़ाते थे। वो ये बोलते थे कि कलाम और उनकी टीम अपना टाइम वेस्ट कर रही है इस प्रोजेक्ट में। बट कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने 1 साल लगातार उस पर काम किया और फाइनली प्रोटोटाइप रेडी करके दिखा ही दिया, जिसे नाम दिया गया नंदी। ये प्रोजेक्ट उन्होंने टाइम से पहले खत्म कर दिया, बट कुछ रीजंस की वजह से उस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया और अब कलाम को लगा जैसे उनकी पूरी मेहनत बेकार हो गई। बट ऐसा नहीं था। उनकी इस ब्रिलियंट काम की वजह से फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वालों ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया और फिर इसी वजह से उन्हें इंडियन कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च ISRO से कॉल आया एक रॉकेट इंजीनियर बनने के इंटरव्यू के लिए, जहां उनकी मुलाकात हुई वहां के हेड विक्रम साराभाई से। कलाम बोलते हैं कि विक्रम साराभाई एक बहुत ग्रेट लीडर थे, जिन्होंने कलाम के अंदर अपने सपनों को पूरा करने की पॉसिबिलिटी देखी। इसीलिए फिर वो बन गए एक रॉकेट इंजीनियर ISRO में। वहां से उन्हें नासा भेजा गया 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। और ये सब हुआ लेसन नंबर 3 की वजह से। मतलब जितना हो सके पैशनेटली काम करने से, फेलियर के बाद भी स्ट्रगल करके सीखते रहने से और अपने आप को ग्रो करते रहने से। बुक की इंट्रोडक्शन से और उनकी स्टार्ट की आधी से ज्यादा बुक पढ़ने के बाद जो सबसे बड़ी चीज मैंने कलाम साहब की नोटिस करी वो ये थी कि कलाम सर एक बहुत ही हम्बल इंसान थे, बहुत डाउन टू अर्थ थे। उनकी ही बायोग्राफी में मैंने हर चैप्टर में देखा कि उन्होंने अपनी तारीफ करने के बजाय हर चैप्टर में बस दूसरों की ही तारीफ करी है। कभी उनकी टीचर्स की तारीफ, कभी उनकी कलीग्स की, कभी उनके रिलेटिव फैमिली की, और हार्डली वो कभी अपनी तारीफ करते हुए दिखे। और यही रीजन है कि आज मैं और मेरे जैसे कई लोग आज उनकी तारीफ करते हैं। सच में इस बुक में कई सीखने वाली बातें हैं, लीडरशिप के ऊपर कई ग्रेट लेसन्स हैं और कई ग्रेट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं एक और पार्ट बनाऊं इस बुक का, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। वहां मैं कलाम सर की आगे की स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं नहीं कर पाया। लाइक करिए अगर आपको ये बातें काम की लगी, कमेंट करके बताएं कि आपको कलाम सर की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है। शेयर करें इस वीडियो को सभी इंडियंस के साथ ताकि वो भी कलाम सर से इंस्पायर हो सके। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, वरना आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे और आप ऐसे वीडियोस मिस कर दोगे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।